नमस्कार दोस्तों, एसके स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच कक्षा 10 वर्णिका का चैप्टर नंबर 2 ढहते विश्वास जो कि कहानी है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त। देखा, परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ तो मेरे भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे दोस्त, और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? जब तू ढहते विश्वास कहानी पढ़ा है, उसके कहानीकार कौन है? तो उसके कहानीकार कौन है? सात कोरी होता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पेपर हो। दूसरा क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अगला प्रश्न, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? जो ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जन जीवन का चित्रण किया गया है? तो वह उड़ीसा राज्य का चित्रण किया गया है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? जो ढहते विश्वास कहानी है उसमें किस नदी की चर्चा की गई है? तो वह महानदी है। और वह कहाँ पड़ता है? तो वह कहाँ पड़ता है? कमेंट में जरूर बताना। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? जो ढहते विश्वास कहानी है वह किस भाषा से अनुदित है? तो वह उड़िया भाषा से अनुदित है। अगला प्रश्न, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था, अच्युत। लक्ष्मी के घर में कुल 4 सदस्य थे। एक उसका 2 बेटा था और एक 2 बेटी थी मेरे दोस्त। अगला प्रश्न, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? मैंने कौन सा लेखक है जो इनका अनुवाद किए हैं? तो देखो, हम ये कहानी किस में लिखा हुआ है? उड़िया में। तो उड़िया तो हम लोग को नहीं पढ़ने आएगा ना मेरे दोस्त, उड़िया हम लोग को नहीं पढ़ने आएगा। तो इसको हिंदी में अनुवाद किसने किए थे? तो हिंदी में अनुवाद करने वाले थे राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? अभी हमने बताया लक्ष्मी के घर में कुल 4 एक सदस्य थे, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी थी। तो एक 2 लड़के थे। अगला प्रश्न, सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोरी होता का जन्म हुआ था 9 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। तो 9 अक्टूबर 1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण था वो कहाँ नौकरी करता था? तो वह कोलकाता में लोग नौकरी करता था। यह मोस्ट भी है, यह हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मण था, उसके पत्नी का नाम क्या था मेरे दोस्त? बताओ जरा, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम था लक्ष्मी, जो कि एक साहसी महिला और काफ़ी बहादुर महिला थी, जो तहसीलदार साहब के यहाँ काम किया करती थी। अगला प्रश्न है, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? जो पड़ोस के पढ़ाकू लड़का था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम गुणनिधि था। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो वह महानदी पर है मेरे दोस्त, महानदी पर है। अगला प्रश्न है, किस शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी महाराज ने पत्थर के बांध बनवाए थे? किस शहर को? तो वह थे भुवनेश्वर शहर को, जो थे मेरे दोस्त भुवनेश्वर शहर था। सॉरी, भुवनेश्वर नहीं होगा, कटक शहर को, कटक शहर को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के ससुर मारे गए थे मेरे दोस्त। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? तो लक्ष्मी के ससुर जो थे ना, जब बांध का एक काम चल रहा था वहीं पे बांध के नीचे दब कर मर गए थे। जो कि बांध किसी कारण से टूट गया होगा, उसी में दब कर मर गए थे लक्ष्मी के ससुर। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया?
गुणनिधि ने किस दल का गठन किया? जो गुणनिधि था उसने किस दल का गठन किया? तो स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। ऑप्शन नंबर ए, स्वयं सेवक दल नहीं, मजदूर दल नहीं, सेवा दल नहीं, बल्कि स्वेच्छासेवक दल। अगला प्रश्न, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? मैंने जब बाढ़ का पानी बढ़ रहा था तब ऐसी खबर गांव में फैलाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा था? तो सरपंच साहब ने कहा था कि जाके सभी गांव में कह दो कि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी? लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं? तो लक्ष्मी की 2 लड़की थी और 2 लड़कियां। 2 लड़कियां होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? किस पाठ की है? तो ढहते विश्वास की है। विपत्ति अकेले न आकर संग साथियों के साथ आती है, वह पंक्ति ढहते विश्वास कहानी की है। अगला प्रश्न है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। तो भैया बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में कौन है? तो ढहते विश्वास है ना। ढहते विश्वास में नहीं, उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया था। लक्ष्मी, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लक्ष्मी का पति में नौकरी करता था। तो लक्ष्मी का जो पति लक्ष्मण था वह कहाँ नौकरी करता था? तो वह कोलकाता शहर में नौकरी करता था। 21 का डी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है, किस कहानी का? तो ढहते विश्वास कहानी का केंद्रीय पात्र है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 7 कोरी होता के कथाकार हैं। 7 कोरी होता कथाकार हैं, किस कहानी के, किस भाषा के कथाकार हैं? तो वह उड़िया भाषा के कथाकार है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस नदी के बांध के नीचे घर था? मैंने कौन सा ऐसा नदी था जिसके नीचे घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे घर था। यहाँ पे मुख्यतः 3 बांध, एक महानदी, दलई बांध, देवी बांध, इस 3 प्रमुख बांधे का यहाँ पे चित्रण किया गया था। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा मेरे दोस्त। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मी के पति का नाम था क्या था मेरे दोस्त? तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? इसका जवाब आप कमेंट में प्लीज करके जरूर दीजिएगा। इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा मेरे दोस्त। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इस लास्ट 25वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में भी ज़रूर बताना मेरे दोस्त। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को प्लीज़ मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास यह वीडियो शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।